हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम एक प्रॉपर व्यू कैसे क्रिएट करेंगे नेविगेशन का। एक छोटा सा हम कंसेप्ट, एक व्यू क्रिएट करेंगे लाइक दिस। इसकी तरह एक इमेज क्रिएट करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे और एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो हम एक व्यू में बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। हम लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड व्यू पे हम नेविगेट करेंगे। हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्रिएट करना है सबसे पहले एक इमेज व्यू। हम स्मॉल व्यू बनाएंगे। पहले हम इमेज क्रिएट करेंगे, देन हम मैप क्रिएट करेंगे, देन हम बॉटम व्यू क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करनी है इस तरीके से। तो हम चेक करते हैं इमेज रिसोर्सेज। अब ऑलरेडी मैंने कुछ असेट्स ऐड किए हुए हैं यहाँ पे ये, तो मैंने यहाँ से एक इमेज को कॉपी किया। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं इमेज को एक्सेस करने के। एक होता है रिसोर्सेज, दूसरा होता है कि हम इमेज को उसके नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। इमेज नेम तो इनिशलाइजर है, या तो नेम यूज़ करना है तो हम नेम को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज में हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे दोनों ही तरीके हैं नेम को यूज़ करने के। तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ करें। अभी प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू अभी लोड हो रहा है। तो ये इमेजेस हमारी डिस्प्ले होंगी यहाँ पे राइट साइड में। यहाँ मैं रीसाइजेबल प्रोवाइड करवा देती हूँ एक बार। रीसाइजेबल से इजीली हमारी इमेजेस क्या हो गई, लोड हो गई। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे के तरीके हैं इनिशलाइजर्स हैं इमेज के, अलग अलग तरीके से हम इमेज को लोड करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ मैं पे रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, अपने इमेज को मुझे क्या करना है, सर्कल क्रिएट करना है। तो मैं इसका करूँगी, एक हमारे पास एक मॉडिफायर होता है क्लिप शेप। क्लिप शेप के अंदर हम क्या करते हैं, सीधा हम शेप की स्टाइल प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे इसके भी बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पे सिर्फ सर्कल में क्रिएट करना। तो एक सर्कल क्रिएट हो गया। देन हम क्या करेंगे, हमें ऊपर एक वाइट बॉर्डर चाहिए था, तो ओवरले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल इसी साइज़ का क्रिएट करेंगे कि एक सर्कल हो, और उस सर्कल के ऊपर हम स्ट्रोक होता है हमारी आउटलाइन। यहाँ पे हम लाइन की विड्थ देंगे 4, और यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं। तो ये कलर होगा हमारा वाइट। तो इस तरीके से हम एक वाइट सर्कल क्रिएट करेंगे। अभी वाइट हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे रेड। यहाँ पे रेड क्रिएट हो गया। अब हमारा वाइट भी डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे 8। इंस्टेड ऑफ कॉर्नर रेडियस हम क्या करेंगे, हम इसको शेडो देनी है। तो शेडो भी हमारा क्या यूज़ करती है, रेडियस यूज़ करती है। तो ये हमारा हो गया रेडियस। तो रेडियस आ गया 8 हमारा, यानी कि उसकी एक छाया हमें दिख रही है यहाँ पे। तो ये हमने इमेज क्रिएट कर ली। तो हम फिर से एक बार अपनी इमेज का व्यू देख लेते हैं कि जो हमने इमेज व्यू क्रिएट किया हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट के ही अकॉर्डिंग है इमेज। नेक्स्ट हमारा काम है कि हमें मैप अपना क्रिएट करना है। तो अभी हम एक नया व्यू क्रिएट करते हैं, हम बोलते हैं मैप व्यू। टेम्पलेट से फाइल लेंगे, ये भी एक स्विफ्ट यूआई की फाइल ही होने वाली है। मैप व्यू में हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मैप किट। मैप किट के बिना हम मैप का व्यू लोड नहीं कर सकते, तो हमने फ्रेमवर्क लोड किया मैप व्यू। अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे रीजन, क्योंकि मैप के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है रीजन। एम के कोऑर्डिनेट रीजन, और अब इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारी हम स्टोर प्रॉपर्टी से यूज़ कर लेते हैं। देन हम रिटर्न कराएंगे एम के कोऑर्डिनेट रीजन, एम के कोऑर्डिनेट रीजन, और इसके अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम पास कर देंगे। लैटिट्यूड हम पास करने वाले हैं लैटिट्यूड हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेयर कोऑर्डिनेट्स, और उसे हम करेंगे CL लोकेशन कोऑर्डिनेट्स 2D। और ये हमारा कोऑर्डिनेट हम पास करेंगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स के अंदर। इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पास करेंगे अपना कोऑर्डिनेट। सेकेंड है हमारा स्पैन। स्पैन में हम क्या करने वाले हैं, m के कोऑर्डिनेट स्पैन, m के कोऑर्डिनेट स्पैन विद लैटिट्यूड डेल्टा एंड लॉन्गिट्यूड 0.2 हमने लैटिट्यूड दे दिया, लॉन्गिट्यूड भी हमने क्या प्रोवाइड किया 0.2। मैप व्यू के अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराएंगे। हम कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में हम कोई भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम इंटरनेट से गूगल से ले लेते हैं। लैटिट्यूड गूगल मैप करंट कोऑर्डिनेट्स, करंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट हम गूगल मैप पे प्रोवाइड करेंगे। गूगल मैप को ओपन करेंगे यहाँ से मैप में हम क्या करते हैं, अपनी करंट लोकेशन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें यहाँ शो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लैटिट्यूड होता है, तो हमने पास कर दिया यहाँ पे। और दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूड, और ये भी हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे अपना पास कर दिया। अब क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब पास कर दिया है, बट हमने अपने मैप को लोड नहीं कराया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैप, और किसके साथ, मैप को हम लोड कराएंगे उसकी पोजीशन के साथ। अब पोजीशन में हम क्या देंगे, डॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू में हम क्या देने वाले हैं, डॉट रीजन। रीजन हमने ऑलरेडी किसका लिया है, रीजन हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, उस रीजन को हम पास कर देंगे जो हमने करंट वैल्यूज का कोऑर्डिनेट लिया। अब 0.2 मैंने पास किया था क्योंकि, तो जब लैटिट्यूड का जो डेल्टा, डेल्टा मीन्स होता है कि हमारे कितने नियर बाय प्लेसेस हमें दिखेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में मैंने, अब ये करंट लोकेशन है दिल्ली, तो ये दिल्ली का नियर बाय था। जब हम लैटिट्यूड में पास करेंगे 1 और लॉन्गिट्यूड में भी हम पास करेंगे 1, तो फिर से हमारा लोड हुआ है, और जस्ट ये हमारा एक ओवरऑल मैप डिस्प्ले कर रहा है। नियर बाय दिल्ली हरियाणा। अब मैंने ये इसका पास किया लैटिट्यूड 1 और लॉन्गिट्यूड भी मैंने पास किया 1 तो उसने लोकेशन मुझे डिस्प्ले किए, ये नियर बाय न्यू दिल्ली, दैट इज़ रेवाड़ी। ये दिस इज़ द करंट लोकेशन न्यू दिल्ली। और अगर मैं इसको कर देती हूँ 10, और 10 में फिर ये नियर बाय कंट्रीज़ ये हमें दिखा रहा है, कंट्रीज़ नियर बाय दिखाने लग गया है। मैं अगर लैटिट्यूड भी 10 करूँ तो फिर पंजाब, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, ये इस तरीके से ये मैप वर्क करता है। मीन्स एक तरीके से ये एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 0.7 मैंने कर दिया यहाँ पे, और 9, 77। तो ये दिल्ली के नियर बाई हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एरियाज़ हमें डिस्प्ले कर रहा है।
तो इस तरीके से हम अपना मैप को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने अब एक मैप व्यू अपना क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब एक हम न्यू व्यू क्रिएट करेंगे, न्यू टेम्पलेट स्विफ्ट यूआई। अब मैं अपने लैंडमार्क की डिटेल, कंप्लीट डिटेल ऐड करूँगी यहाँ पे। डिटेल्स, अब हमने एक डिटेल पेज बनाना है। बेसिकली हम अपना एक कंप्लीट व्यू, जो हमने सेकेंड व्यू डिस्कस किया था, अब हम इस व्यू को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से ये व्यू हम क्रिएट करेंगे कंप्लीट। तो हमने इसका हाफ पोर्शन बना लिया, हम अब हमारा बॉटम व्यू हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम अपना बॉटम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। अब बॉटम व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम इमेज को ओपन करते हैं। इसमें हमारा एक टेक्स्ट है एक, और ये दोनों वर्टिकली प्लेस्ड है हमारे, मतलब मीन्स एक टॉप पे है, एक उसके बॉटम में है। और ये दोनों टेक्स्ट हमारा क्या है, बीच में कुछ स्पेस है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। तो और फिर एक डिवाइडर है फिर से वो। तो सबसे पहले हम इस व्यू को क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट। तो हम एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट के अंदर हम राइट करते हैं टर्टल रॉक, और इसका हमने फॉन्ट साइज दे दिया टाइटल। अब दूसरा व्यू था हमारे उसके नीचे, तो हम एक और टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, इसका हम दे देते हैं ट्री नेशनल पार्क, और इसका हम दे देते हैं सब हेडलाइन। एक और क्रिएट करते हैं, उसका नाम है कैलिफोर्निया, हम डाल देते हैं फोर्निया, कोई कंट्री है एज पर लोकेशन। इसको भी हमने सब हेडलाइन दे दिया। देन हमारे पास था एक डिवाइडर, अब हमने एक डिवाइडर डाल दिया। फिर इसके नीचे क्या था, एक टाइटल था और एक टेक्स्ट था। फिर हमने एक टाइटल एंड टेक्स्ट डाल दिया, और इसका हम नाम देते हैं अबाउट टर्टल। इसका भी हमने हेडलाइन टाइटल दे दिया, और इसका हम सब हेडलाइन दे देते हैं। तो इस तरीके से हम, या फिर हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन सब हेडलाइन, देन अब ये जो दोनों है हमारे एक दूसरे के साइड बाय साइड होने चाहिए। तो जब साइड बाय साइड के लिए हम क्रिएट करते हैं तो उसमें उसको किस में डालते हैं, हम हॉरिजॉन्टल स्टैक में। तो यहाँ से हम ये टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंड राइट क्लिक, देन एम्बेडेड इन एच स्टैक। तो एच स्टैक में डाल देंगे इसको। और जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो एक ही को लेता है, तो दूसरे वाले को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमने ऐड किया, कंट्रोल प्लस आई, तो ये क्रिएट हो जाता। अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेस भी चाहिए, तो बीच में एक स्पेसर डाल देते हैं जो कुछ स्पेस ऐड कर देगा। यहाँ पे हमने स्पेसर डाल दिया, तो ये दोनों स्पेसर हो गया। अब दूसरा ये टेक्स्ट हमारा दिखने में मिडल में आ रहा, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट राइट में चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वी स्टैक डाल देते हैं, या फिर एक हम काम करेंगे वी स्टैक, और इस पूरे टेक्स्ट को हम वी स्टैक के अंदर डाल देंगे। जितना भी हमने कंटेंट क्रिएट किया वो वी स्टैक के अंदर हमने डाल दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो ये वाला हमारा पोर्शन है और ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट होता है हमारा वी स्टैक की, हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसमें लीडिंग दे देंगे। लीडिंग मतलब लेफ्ट को लेफ्ट अलाइन कर देता है लीड। तो ये सारा टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइन हो गया। तो हम अपना इमेज फिर से एक बार व्यू कर लेते हैं, कुछ हमारा
ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये भी लेफ्ट अलाइन है, ये भी सब लेफ्ट अलाइन है। तो हम अपना व्यू एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे सब, अब हमें थोड़ी सी पैडिंग भी देनी होगी, तो हम इस व्यू को कुछ पैडिंग दे देते हैं। तो इसको पैडिंग प्रोवाइड की हमने। अब जो दूसरा टास्क है वो है हमारा सर्कल इमेज ऐड करना और मैप ऐड करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैप व्यू ऐड किया। मैप व्यू के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स देना होगा। कोऑर्डिनेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो अभी के लिए हम मैप व्यू को होल्ड करते हैं। पहले हम इमेज को ऐड करते हैं। इमेज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रही है, की हुई है सर्कल इमेज व्यू के नाम से, तो उसको हम इमेज को ऐड कर देंगे। अब हम अपना मैप यूज़ करेंगे। मैप के लिए हम फिलहाल कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल ये वाली लोकेशन मैप दिखाएगा। उसके लिए हमें अभी थोड़ी देर के लिए इंपोर्ट मैप किट भी करना पड़ेगा। बाद में हम इस मैप किट को रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इसकी नीड यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से मैप क्रिएट हो गया। अब हमारा जो सर्कल में इमेज है अपनी, अब हम इस सर्कल को मैप के ऊपर प्लेस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम एक तरीका देखते हैं। डॉट क्या अप्लाई करेंगे इस पर, ऑफसेट। ऑफसेट में हमने कौन सा ऑफसेट देना है, वाई में हम माइनस में 100 करके देखते हैं। अब 100 में अब हमें पोर्शन हाफ ऑफ करना है, हाफ ऑफ करना है, तो हम और ट्राई करते हैं 130। तो अब ये एग्जैक्ट हाफ उसकी इमेज के साइज के हिसाब से ले रहा है उसको, तो हमने माइनस कर दिया इसका ऑफसेट। दूसरा है कि हम अभी हमारे इसके अंदर हम देख सकते हैं पैडिंग अप्लाई हम करके देखते हैं। पैडिंग डॉट बॉटम, बॉटम में मैंने ले लिया इसको -130, -130 मैंने बॉटम में ले लिया इसकी पैडिंग। तो अब ये माइनस जो हमने पैडिंग बॉटम करी है, क्योंकि इसकी पैडिंग ये ले रहा था यहाँ से, इसकी पैडिंग मैंने माइनस की, तो इसका स्पेस, इस वी स्टैक का इसका स्पेस कम हो गया। और अगर मैं इसकी पैडिंग 0 भी कर दूँ तो इसका स्पेस इंक्रीज होगा यहाँ से। तो इसकी पैडिंग को हटाने के लिए जितना हमने उसमें ऑफसेट को माइनस किया, उतना ही हम क्या करेंगे, पैडिंग हटाएंगे बॉटम से। अब क्योंकि हमें ये टॉप पे चाहिए, जब हमारी इमेज थी, इमेज के अंदर हमारे पास जो ये व्यू है ये हमारा टॉप पे है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मैप को एक फ्रेम प्रोवाइड करा देंगे। मैंने बोला फ्रेम फॉर मैप, इसकी हाइट फिक्स होनी चाहिए 300। अब मैंने इसकी हाइट दे दी, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसने नीचे स्पेस ऐड कर दिया। तो अब सबसे पहले हमारा एक और काम है, यहाँ पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक अपना कोड सिलेक्ट करेंगे टिल मैप, और क्योंकि हमारा कंटेंट कुछ भी हो सकता है, और उसको क्या करेंगे हम अपने एम्बेडेड इन स्क्रॉल व्यू। तो हम यहाँ से कट स्क्रॉल व्यू, अब स्क्रॉल व्यू में ऐड कर देंगे इस कोड को। तो सबसे पहला हमारा काम ये हमने किया, इसको स्क्रॉल व्यू में ऐड कर दिया। तो ऑलमोस्ट जो इसका टेक्स्ट है वो सेटिस्फाई है। अब इसके लिए हम दूसरी चीज़, एक और चीज़ करनी है, ये स्पेस को मेंटेन करेंगे, देन स्क्रॉल द सिलेक्ट व्यू। अब इसका हम नेविगेशन टाइटल सेट करेंगे, टाइटल। इसके अंदर हम अभी कुछ भी नाम देंगे, बाद में इस नेम को हम चेंज करेंगे। लाइक हम यहाँ ले लेते हैं टर्टल रॉक। और दूसरा हम जो देंगे, जो टाइटल का डिस्प्ले होगा, नेविगेशन टाइटल,
इनलाइन होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए। और डिटेल के अंदर हम अभी कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, तो हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। दूसरा हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे स्पेसर। तो अभी स्पेसर हमारा कुछ काम नहीं करेगा बिकॉज वो ऑलरेडी मेंटेन हो गया है। अगर हम स्क्रॉल व्यू यूज़ नहीं करते हैं उस केस में अब ये जो हमारा स्पेसर है ये काम करेगा। मैं स्पेसर अगर हटा देती हूँ तो ये बॉटम की तरफ अलाइन हो जाएगा, और जब मैं स्पेसर लगाऊंगी तो वो प्रॉपर एरिया में फिक्स होगा, हमेशा टॉप की तरफ। इसलिए अब स्पेसर हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि ये कहाँ पे लगा हुआ है हमारा स्क्रॉल व्यू के अंदर, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। और जो ये स्पेस है टॉप पे हमारा ये है नेविगेशन बार का। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा टास्क है वो हमारा है कि एक तो इस व्यू पे डाटा, पहले तो इस व्यू पे कहाँ से हम आएंगे, क्योंकि नेविगेशन यूज़ करें कि तो ये किसी इसका जो टॉप व्यू है वो कुछ और है, मीन्स कहीं और से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक और व्यू क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं हम लिस्ट व्यू। हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट एग्जाम्पल में, लिस्ट लोकेशन लिस्ट। ये लोकेशन लिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा, अब हम अपना व्यू देखते हैं। सबसे पहले हम व्यू जनरेट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी रो क्रिएट करते हैं, ये एक, और ये क्योंकि ये तो इसकी जस्ट कॉपी है, मीन्स हम एक व्यू बनाएंगे और उसको रीयूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को एक इमेज लेनी है और उसमें एक टाइटल लेना है, और दूसरा उसको नेविगेट कराने का। तो मैं एक और व्यू क्रिएट करती हूँ जिसका मैंने नाम लिया रो व्यू। अब रो व्यू में क्या है, मेरा एक इमेज है सबसे पहले, तो इमेज फिलहाल मैं अपने रिसोर्सेज से क्रिएट कर लेती हूँ कोई भी इमेज, और उसको रीसाइजेबल कर देते हैं, उसका फ्रेम प्रोवाइड करा देते हैं। फ्रेम में उसकी हाइट विड्थ सेम प्रोवाइड कर देंगे। हाइट मैंने दे दी यहाँ पे 50, और विड्थ भी मैं चाहती हूँ इसकी 50 हो जाए विड्थ। और अगर इसकी मैं ओनली विड्थ प्रोवाइड कराऊँ 50, और इसकी हाइट भी प्रोवाइड कराती हूँ 50, तो ये 50 बाई 50 का मैंने एक फ्रेम क्रिएट कर दिया इस इमेज के लिए। तो इमेज इस तरीके से दिखेगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली अलाइन होता है हमारा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अभी के लिए क्या कर देते हैं, इस इमेज का नेम रहने देते हैं यहाँ पे, और इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को हम क्रिएट कर देते हैं डॉट सब हेडलाइन, या बॉडी भी हम कर सकते हैं बॉडी, या फिर हम कॉल आउट कर सकते हैं कॉल आउट। और फॉन्ट वेट हम ऐड करेंगे यहाँ पे, मीडियम हम रख लेते हैं। तो ये मीडियम हम रहने देते हैं। फॉन्ट फोरग्राउंड स्टाइल हम चेंज कर देंगे डॉट ब्लू। हमने फोरग्राउंड स्टाइल चेंज कर दिया ब्लू के अंदर। नाउ अब क्योंकि ये हमें साइड बाय साइड चाहिए, तो इसके को हम स्टैक के अंदर डाल देंगे, हॉरिजॉन्टल स्टैक। एम्बेड भी हम कर सकते थे। देन हमें अब एक स्पेसर डालना है, एक स्पेसर भी दिखना चाहिए हमें। तो लेफ्ट में अलाइन हो गया इसका कोड। अब इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं, एक प्रीव्यू देखने के लिए कि अगर हम एक ग्रुप करेंगे इसको रो व्यू तो ये किस तरीके से हमें दिखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें दिखेगा।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हमने रो भी क्रिएट कर लिया। अब रो क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक व्यू जो हमने लिस्ट ली थी, लोकेशन लिस्ट, नाम हम चेंज कर देते हैं लोकेशन लिस्ट, यहाँ पे भी लोकेशन लिस्ट। अब लिस्ट है तो हम विद इन द लिस्ट भी यूज़ करेंगे इसको। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे नेविगेशन स्प्लिट व्यू, जैसे हमारा नेविगेशन व्यू होता है मीन्स, और उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं नेविगेशन लिंक, नेविगेशन लिंक, और उसके अंदर डिटेल्स इन हम करेंगे। अभी जो डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो अब इस नेविगेशन को हम डालेंगे लिस्ट के अंदर पहले, क्योंकि हमें लिस्ट में डिस्प्ले कराना है। लिस्ट और लिस्ट इन, इसके अंदर हम नेविगेशन डालने वाले हैं नेविगेशन लिंक। लिंक क्या करेगा, जब हमें एरो डिस्प्ले हो रही है, वो एरो डिस्प्ले होगी हमारी नेविगेशन लिंक के थ्रू। जैसे HTML में हमारा href टैग होता है, वैसे हमारा नेविगेशन लिंक टैग होता है। और यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट कर देते हैं, वेर लैंडमार्क, और ये कोई एरे है इंटीजर टाइप का, यहाँ पे मैंने लैंडमार्क पास कर दिया सिंपल। और अब नेविगेशन लिंक के अंदर हम डालते हैं लेबल। लेबल क्या होता है, जो हमारी डिस्प्ले होती है। अब लेबल में आएगी हमारी रो व्यू, एक हम रो व्यू डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे नेविगेशन टाइटल, टाइटल में हम डालेंगे लैंडमार्क, और अब यहाँ पे हमारी होगी व्यू के साथ डिटेल्स। अब डिटेल में हम क्या डालेंगे, सिलेक्ट ए लैंडमार्क, ये टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट ए लैंडमार्क। अब ये लैंडमार्क है, ये कह रहा है कि हम इसको इन्फर नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करना है। लैंडमार्क की लिस्ट भी हमने क्रिएट कर लिया बेसिकली। अब हमारे पास एक रिसोर्स है जेसन डाटा है, हमारे पास कुछ जेसन डाटा हमारे पास ऑलरेडी हमने सेव किया हुआ है, उसको हम अपनी इंक्लूड करते हैं। तो हमने जेसन डाटा एक ले लिया, इसमें क्या है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, कोऑर्डिनेट्स हैं लोकेशन के, स्टेट है, सिटी है, कैटेगरी है। तो ये डाटा हम अब रीड करके अपने इस लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो टास्क क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। अब मॉडल में सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन। तो हम मॉडल क्रिएट करते हैं लैंडमार्क का। सबसे पहले तो न्यू एम्प्टी फाइल, ये होता है लैंडमार्क, जो एरर दिखा रहा है लैंडमार्क के रिगार्डिंग। इंपोर्ट फाउंडेशन, देन स्ट्रक्ट। हम मॉडल के केस में हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम क्या क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर। और ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले हम इनहेरिट करें वेर नेम स्ट्रिंग, ये नेम शुड बी सेम, स्ट्रिंग होना चाहिए। उसके बाद हम कॉपी कर लेते हैं नेम को,
और जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे इसके अंदर हम उनको क्रिएट करेंगे। कैटेगरी भी एक स्ट्रिंग है, सिटी भी एक स्ट्रिंग है, स्टेट भी एक स्ट्रिंग है, आईडी। अब आईडी क्या होगा, ये हमारा इंटीजर टाइप का होगा। तो सबसे पहले वेयर आईडी हमने क्रिएट करी इंटीजर टाइप की। विजिबल तो वो आईडी उसमें है, बट यहाँ इंटीजर टाइप का क्रिएट करेंगे। जब हम आईडी पैरामीटर यूज़ करते हैं तो हम आइडेंटिफाइबल को भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम हैशेबल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर उसे यूज़ करने वाले हैं। लिस्ट के अंदर जब भी हम यूज़ करते हैं, कोडेबल जब हम जेसन डाटा है, तो ये जेसन की लिस्ट है, जो रिसोर्स हमने यूज़ किया है जेसन डाटा है ये, तो उसके लिए हम कोडेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, पार्क भी यूज़ करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, डिस्क्रिप्शन हम पहले लेने वाले हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा इमेज भी था। देन फिर हम एक कोऑर्डिनेट क्रिएट करेंगे, वेयर कोऑर्डिनेट्स, और ये CL लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट्स टाइप का होगा। अब इसका हम एक अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट्स, हमेशा क्रिएट होता है कैपिटल लेटर, और हैशेबल और कोडेबल को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे प्रोटोकॉल को। उसके बाद कोऑर्डिनेट टाइप का होगा ये। इसमें फिर हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड, दूसरा होगा हमारा लैटिट्यूड, और ये दोनों किस टाइप के होंगे, डबल। डबल हम लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू लंबी होती है, बहुत बड़ा, जैसे हमने भी देखा था कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो एक बड़ी बिग वैल्यू होती है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स को भी ले लिया। अब हमारी बची जेसन डाटा के हम देखते हैं अंदर इमेज नेम। अब एक हमारा इमेज का नेम भी होना चाहिए मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया वेयर इमेज टाइप की होनी चाहिए। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक वेयर इमेज नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो हमारे पास इमेज के अंदर आएगा, और फिर यहाँ से हम उसको इमेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इमेज और उसके अंदर इमेज नेम। तो यहाँ से सीधा एक इमेज हम पास करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्रिएशन। तो इस तरीके से हम मॉडल क्रिएट करते हैं। ये एरर दिया है हमें। अब ये एरर किस चीज़ की है, कैन नॉट फाइंड इमेज इन स्कोप। तो इसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्विफ्ट यूआई, इंपोर्ट स्विफ्ट यूआई, क्योंकि इमेज हमारी स्विफ्ट यूआई के अंदर होती है सिर्फ। अब दूसरा हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या भेजने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स को। अब कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ऐसे यूज़ करेंगे, वेयर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स, और ये किस टाइप का होगा, CL लोकेशन 2D कोऑर्डिनेट टाइप का। इसके अंदर क्या आ जाएगा, CL लोकेशन 2D कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसके अंदर जाएंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के अंदर 2D। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो ले नहीं रहा है उसको, उसके लिए हमें पड़ा कोर लोकेशन को इनहेरिट करना होगा। तो अब ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ले लेगा। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ से आएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट हमने जो ऊपर बनाया। अब कोऑर्डिनेट्स डॉट लॉन्गिट्यूड और कोऑर्डिनेट्स डॉट लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड है। इस तरीके से हम यहाँ से सीधा कोऑर्डिनेट पास करेंगे इस टाइप का। वहाँ जाके हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी, हमने जो यहाँ से मिला उसको यहाँ पे हम कन्वर्ट करें लैंडमार्क के अंदर। तो अभी लैंडमार्क हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है।
अब हम इस मॉडल का डाटा भी क्रिएट करेंगे, मीन्स जेसन को उसमें गेट करेंगे। तो एक नई हम फाइल बनाते हैं, एम्प्टी फाइल, जिसको हम बोल रहे हैं मॉडल import फाउंडेशन देन स्ट्रक्ट मार बना रहा है मॉडल, डाटा क्रिएट करेगा। या सिंपली हमें स्ट्रक्चर लिखने की भी नीड नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लैंडमार्क नाम का। वो किस टाइप का होगा, वो लैंडमार्क के एरे टाइप का होगा, क्योंकि लिस्ट है हमारे पास, तो लिस्ट में हम दिखाते हैं तो एरे से दिखाते हैं। उसके बाद हम लोड फंक्शन कॉल करते हैं और लोड के अंदर हम अपने जेसन का नाम प्रोवाइड करेंगे। तो ये लैंडमार्क डाटा, उसका टाइप डॉट जेसन, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसको लोड करा देंगे फाउंडेशन के अंदर से। तो एरे के अंदर लोड कर लेगा इसको। अब ये कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड लोड इन स्कोप। अब हम एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे लोड। लोड को हम बनाते हैं एक जेनेरिक फंक्शन टी टाइप का, और इस टी का टाइप क्या होगा, ये डिकोडेबल होगा। डिकोडेबल, डिकोडेबल क्या करता है हमारा, एनकोड भी कर सकता है डाटा को, डिकोड। अंडरस्कोर हम फाइल नेम को हम क्या कराते हैं अंडरस्कोर के थ्रू, इग्नोर, कि जब हम कॉल करें फंक्शन को हम फाइल का नाम पास नहीं करना पड़े। फिर हमने टी टाइप का एक्सेप्ट किया तो टी टाइप ही रिटर्न करेगा। एक हम डाटा का टाइप बनाते हैं डाटा, देन गॉड क्रिएट करेंगे टाइटल के लिए, फाइल का टाइटल हम क्रिएट करेंगे। अब ये हमारे क्योंकि बंडल के अंदर पड़ी हुई है, मीन्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डॉट मेन, ये एक लोकल फाइल है जिन्हें हम एक्सेस करें थ्रू द URL। फॉर रिसोर्सेज विद एक्सटेंशन, फॉर रिसोर्सेज में हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम और एक्सटेंशन में डॉट जेसन। तो पूरा हमने फाइल के अंदर नाम ही पास कर दिया है पूरा जेसन के साथ। उसके बाद हम एल्स की कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हम क्या कर देंगे, रिटर्न, या फिर हम कोई फैटल एरर दे देंगे। फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न निल फैटल एरर विद मैसेज, उसके मैसेज में हम डाल देते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है फाइल। अगर गार्ड का क्या मतलब है, अगर फाइल होगी तो इसके अंदर वेरिएबल आ जाएगा और ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम एक डू ब्लॉक क्रिएट करेंगे, डाटा को हम, क्योंकि हमारा वो ट्राई हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमारा हो सकता है डाटा नहीं मिले, हम यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ यूज़ करेंगे और अपनी फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या मिला हमें यहाँ से, टाइटल फाइल। देन डू के बाद हमने ट्राई यूज़ किया तो हम कैच भी करेंगे, कोई एरर आएगी तो उसे वो थ्रो करेगा। फैटल एरर में फिर से हम बोल देंगे कि डाटा लोड नहीं हो सकता, कोड नॉट लोड फाइल, ये फाइल हम लोड नहीं कर सकते, निल कंपेटेबल नहीं है, तो सिर्फ हम फैटल एरर दे देंगे। अगेन अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिकोड करेंगे डाटा को विद डू लेट डिकोडर इक्वल्स टू जेसन डिकोडर। ये एक प्रोसीजर कह सकते हैं हम, जेसन डिकोडर के थ्रू हम डाटा को डिकोड करते हैं और रिटर्न कर देंगे डिकोडर डॉट डिकोड। एक फंक्शन होता है जिसमें टी हम पास कर रहे हैं, तो टी डॉट सेल्फ
मतलब जिस टाइप की फाइल आएगी वो फाइल और डेटा जो हमने डेटा ऊपर से गेट किया है इसके अंदर। तो जहाँ पे ये जेसन डिकोडर फंक्शन है जो हमारे जेसन टाइप के डाटा को डिकोड करता है, यानी कि हमारे जिस फॉर्म में हम यूज़ करना चाहते हैं एरे की फॉर्म में उसमें हमें जनरेट करेगा। और फिर से हम यहाँ पे एक फैटल एरर दे देंगे, और क्योंकि ये एक थ्रो कर सकता है फंक्शन तो हम ट्राई के साथ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल नेम एरर। अब ये फंक्शन लोड के अंदर इसको फाइल को हमने लोड कर दिया और एरे के अंदर वो फाइल को, क्योंकि लैंडमार्क टाइप का डाटा है जो इस जेसन के अंदर है उसका मॉडल उसके साथ मैच कर रहा है। अगर यहाँ से डिकोडिंग सही से होगी तो हमारे लैंडमार्क के अंदर वो पूरा डाटा आ जाएगा। तो हमने क्या क्रिएट कर लिया, अपना मॉडल भी क्रिएट कर लिया। तो अब वापस हम क्या जाते हैं, अब हम वापस जाते हैं अपनी रो के अंदर। सबसे पहले हम जाते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, लैंडमार्क को पास कर देंगे। तो ये हो गई लिस्ट। लिस्ट में हम यहाँ से लैंडमार्क को रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे, लैंडमार्क और यहाँ से लैंडमार्क को पास कर दिया। नेविगेशन लिंक में लैंडमार्क डिटेल, और पहले डिटेल्स के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लैंडमार्क नाम का, वेयर लैंडमार्क, और ये लैंडमार्क इस तरीके से। और अब वहाँ से हम लिस्ट के अंदर से लैंडमार्क को पास करेंगे। ये लिस्ट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैंडमार्क हमने यहाँ से पास कर दिया डिटेल्स में। और रो व्यू के अंदर भी हमने क्या किया, एक रो व्यू में भी हमने लैंडमार्क क्रिएट किया, और वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लैंडमार्क को पास कर देंगे। क्योंकि रो में भी हमें सारी इमेजेस चाहिए तो यहाँ पे भी हम एक लैंडमार्क पास करेंगे। फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। डिटेल्स से हम जब हम रो पे जाएंगे, लिस्ट से सॉरी, तो यहाँ पे भी बोलेगा हमें कि हमें लैंडमार्क चाहिए, लैंडमार्क हम पास कर देते हैं।